हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे। क्या दोस्तों, आपने मोजे में शीशा को डाला है या फिर आपने मोजे के अंदर अपने चप्पल को डाला है या फिर आपने पिल्लो कवर में आपने इस तरीके से अपनी बेड शीट को डाला है। नहीं किया है तो चलिए ये सब ट्रिप जानने के लिए ट्रिप को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, हमेशा की तरह खुश होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला टिप मेरा इस तरीके से सैंडल के लिए, पार्टी वेयर सैंडल हो गया या बच्चों की जूता हो गया, वैली हो गया, ये जूती हो गई। जब भी हमारा इस तरीके से हम इसको बॉक्स में रखते हैं तब भी आपने देखा होगा धूल मिट्टी डस्ट वगैरह तो हो ही जाते हैं। तो हम इसको इस तरीके से, देखिए हम सभी के घर में मोजे तो रहते ही हैं, मोजे ख़राब भी हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, मोजे को फेंक भी देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, मोजा को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। अब देखिए इस तरीके से जो मोजा होता है ना, अच्छी तरीके से अपने जूते चप्पल के ऊपर पहना के आप अपने जूते चप्पल को सेफ रख सकते हैं। तो देखिए मेरा भी सैंडल ऐसी था, मैं इसको जूते के जो सैंडल का डिब्बा था उसमें मैं कवर करके रखी थी, लेकिन फिर भी ये काफ़ी डस्ट होके ना ये अच्छी तरीके से काफ़ी गंदा हो चुका था। तो मैंने फिर इसी तरीके से कोई भी आपके घर में जूता मोजा वगैरह जो थोड़ा बहुत रिजेक्ट हो चुका है उसमें आप रख सकते हैं। तो देखिए मोजा भी थोड़ा सा फटा हुआ है तो मैं इसी के अंदर रख दी हूँ। अब मैं इसको रख दूँगी, सेफ रहेगा, धूल मिट्टी डस्ट नहीं उड़ेगा। अगला टिप दोस्तों इस तरीके से है लाइटर को लेके। अब देखिए लाइटर तो हम सभी के घर में होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी जब हम इसको ध्यान नहीं देते हैं ना तो ये हमारा लाइटर कभी सिंक में चला जाता है या फिर चूल्हे के नीचे चला जाता है, या हमारा लाइटर धीरे धीरे ख़राब भी हो जाता है। तो मैंने 2 रबड़ लिया है, अब इसमें ये फंदा लगाया है, अब आप देख पा रहे होंगे। तो मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ कि ये जो फंदा है ना, बस अच्छी तरीके से इस तरीके से एक दूसरे में रबड़ डाल के इसको टाइटली कर लेना है और नीचे वाले जो लाइटर है इसमें डाल लेना है। बस आप इसको कहीं भी हैंग कर दीजिए अपनी किचन में, ये सेफ्टी पड़ा रहेगा और ये लाइटर आपका ख़राब नहीं होगा। और जब भी ज़रूरत पड़ेगा सामने से आप इसको निकाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला टिप भी देख लेते हैं, चश्मे को लेके है। दोस्तों चश्मा आजकल आम बात हो चुका है हम सभी के घर में, बड़े हो या बच्चे हो, लेकिन चश्मा तो हम सभी के घर में लग चुका है। तो दोस्तों क्या करते हैं कि बच्चे हो या बड़े हो, क्या करते हैं कि कोई टी शर्ट पहना है तो उसी साफ़ कर लिया, या सूट पहना है तो उसी साफ़ कर लिया, या फिर हम चुन्नी है या साड़ी उसी से साफ़ कर लिया। तो पहले तो दोस्तों जब चश्मा धुंधुला हो जाता है ना तो क्या करता है, हम सभी के घर में टेल्कम पाउडर रहता है, उसको थोड़ा सा इसके ऊपर डाल लेना है। और डालने के बाद या तो आपके जो चश्मे में कपड़ा रहता है उससे साफ़ कर लेना है, या फिर आपको टिश्यू पेपर ले लेना है। दोस्तों टिश्यू पेपर बिल्कुल सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, आपका चश्मा नहीं ख़राब करेगा। तो देखिए इस तरीके से आप अच्छी तरीके से अपने चश्मे को क्लीन कर सकते हैं। तो मुझे ये ट्रिक काफ़ी अच्छा लगता है, मैं भी चश्मा लगाती हूँ तो आपने देखा होगा कि मतलब मैं अपने चश्मा के इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये ट्रिप आप में भी शेयर कर दूँ। अगर पसंद आता है दोस्तों ट्रिप तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए हम सभी के घर में बेड शीट तो होते ही हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम बेड शीट वगैरह जब धुलते हैं तो उसके साथ तकिए का कवर भी रहता है। लेकिन हम करते क्या है, इसी तरीके से रख देते हैं, कहीं ना कहीं हमारा तकिए का कवर गुम भी हो जाता है या फिर बेड शीट भी गुम हो जाता है। जब हम टाइम से इसको ढूंढते हैं तो ये मिलता नहीं है। तो दोस्तों क्या करना है कि जब भी आप बेड शीट धुलते हैं तो एक उसी में का ही पिल्लो कवर ले लेना है, जो डबल बेड का तकिए का सेट है ना, या फिर आपके पास अलग रखा है तो वो भी ले सकते हैं। तो देखिए पिल्लो कवर उसी के साथ का मैंने लिया है और उसी के साथ जो पिल्लो कवर है ना मैंने उसको अटैच करके उसी के अंदर ही भर दिया। तो देखिए मेरे पास एक कॉटन का है, ये एक वैसा है थोड़ा सिल्क में है। तो मैं जब भी अपना बेड शीट वगैरह धुलती हूँ ना, मैं इसी तरीके से ये जो मेरा बेड शीट का ये है ना पिल्लो कवर में ही मैं इसको अटैच करके रख देती हूँ। इससे क्या है कि जब भी हम इसको ढूंढते हैं, जब भी बिछाने वगैरह के लिए जब इसको हम मतलब निकालते हैं तो हमारा ये सारा एक साथ आ जाता है। तो देखिए मेरे पास 2 डबल बेड हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि अब इसी तरीके से पिल्लो कवर मैं अच्छी तरीके से मैं इसमें दोनों बेड शीट के कवर मैं इसमें रख देती हूँ। अब देखिए इस तरीके से अब हम इसको कहीं दीवान में डाल देंगे और जब भी ज़रूरत पड़ेगा, जब हम दोनों को एक ही साथ चेंज करते हैं तो मुझे दोनों ही ज़रूरत पड़ता है, या फिर इसको तकिए के रूप में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों कई तरीके से कर सकते हैं।
किसी किसी घर में तकिया भी नहीं रहता है। तो इस तरीके से कई सारे जब बेड शीट हो जाते हैं या फिर और भी एक्स्ट्रा हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो मैं तो यही ट्रिक आजमाती हूँ, पिल्लो कवर में भर के मैं इसको रख देती हूँ। काफ़ी अच्छी तरीके से सेफ भी रहता है, जब ज़रूरत पड़े सारा एक साथ निकल जाता है। अगला टिप दोस्तों शीशे को लेके है। शीशा तो हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, या फिर हम कहीं लंबे सफ़र में जाते हैं या तो हमें ज़रूरत पड़ता ही है। तो देखिए सबसे पहले जब शीशा गंदा हो जाता है तो हम इसको कैसे साफ़ करें। कोई सा भी टेल्कम पाउडर ले लेना है, हम सभी के घर में रहते हैं। इस तरीके से ये शीशे के ऊपर डालना है। जब आप इसको रफ करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए बहुत ईजी तरीके से साफ़ हो जाता है। पहले तो ये शीशा हमारा बहुत ज़्यादा ऑयली होता ही है। जब हम इसको साफ़ करेंगे ना तो बहुत ही ईजिली तरीके से साफ़ हो जाता है। अब फिर मैंने टिश्यू पेपर ले लिया है। टिश्यू पेपर के हेल्प से ये हमारा जो शीशा है ना काफ़ी अच्छी तरीके से ये साफ़ हो जाता है। तो दोस्तों शीशा तो साफ़ करना आम बात है, लेकिन यह है कि जब हम कहीं जाते हैं तो शीशा को भी ले जाना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो हम अगर बिना साफ़ करे शीशा ले जाए तब भी अच्छा नहीं है। तो देखिए अगर हम इस तरीके से शीशा ले जाए तब भी अच्छा नहीं है, टूटने के चांसेज है। तो क्या करना है कि दोस्तों हम सभी के घर में मोजा तो रहता ही रहता है। तो इस तरीके से कोई सा भी आप ख़राब मोजा ले लीजिए या न्यू मोजा ले लीजिए, इसके अंदर शीशे को कवर करके, और ये जो मोजा है ना इसको दोबारा उल्टा ही इसको पलट देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो शीशा है टूटेगा नहीं, और इसके ऊपर डबल मोजा जब पड़ गया ना तो ये लंबे समय तक कि आप कितने भी लंबे सफ़र में जा रहे हैं शीशा आपका बिल्कुल सेफ रहेगा। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। तो आप भी दोस्तों इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। हम सभी के साथ कहीं टूर पे या पिकनिक पे या लंबे सफ़र पे जाने के लिए हम सभी लोग मतलब ज़रूरत पड़ता ही रहता है शीशे का। तो इस ट्रिक को आप दोस्तों ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। दूध को लेके है दोस्तों। मैं तवा पे दूध क्यों डाल रही हूँ। अब देखिए एक तवा जो लोहा होता है ये आयरन होता है, ठीक है। आजकल का दोस्तों खान पान कुछ ऐसा हो चुका है ना कि बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा कमियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों आजकल हम सभी के शरीर में आयरन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। दोस्तों जब भी आप दूध पीते हैं ना तो मैं तो ये कहूँगी कि जब भी आप दूध वगैरह पीते हैं तो आप देखिए कोई सा भी लोहे का बर्तन या छोटी कढ़ाई ले लीजिए, उसमें आप दूध को 1 गिलास दूध ले लेना है। अब उसके अंदर अच्छी तरीके से इसको पका लेना है, और पकाने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से एक उबाल आने देना है। अब फिर इसको ठंडा करके आप जब पिएंगे ना तो आप देखेंगे आपका पुराना से पुराना दर्द या फिर जितनी भी हड्डियों में दर्द है। तो दोस्तों आपने देखा होगा पहले के ज़माने में जो मुझे खुद पता है कि जो मेरे दादा थे ना, जब भी उनको दर्द होता था तो वो हल्दी का दूध ज़रूर पीते थे, ठीक है। हल्दी का दूध वो पी लेते थे तो उनकी सारी जितनी दर्द था ना वो बिल्कुल ठीक हो जाता था। तो दोस्तों मैं यही ट्रिक ट्राई करती हूँ बच्चों में भी, अपने आप में भी। अब ठंड भी हो चुका है तो मैं क्या करती हूँ कि अपने घर में सभी को, अपने हस्बैंड को और बच्चों को भी मैं हल्दी वाला दूध देती हूँ, क्योंकि जो हल्दी वाला दूध है ना हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और हम ये हल्दी में एक गुण पाया जाता है दोस्तों ना, कि यकीन मानिए हल्दी एक ऐसा चीज़ है ना कि जितना भी हमारे शरीर में दर्द है, पेन है, बहुत इजी तरीके से ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक कि जो न्यू डिलीवरी हो चुकी है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो दोस्तों हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, इसमें आयरन का मात्रा आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से जब आप दूध लेते हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो दोस्तों आज का छोटा छोटा टिप और ट्रिप अगर आप सभी को पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। गाँव और शहर का नाम बताना नहीं भूलेगा, ताकि मैं आप सभी का धन्यवाद कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।